जब तेरा मुँह ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ माता सीता और उनकी अन्य भगनियों को ब्याह कर अयोध्या में आए, तब से रोज नया मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। ऐसा लगता है मानो उनकी जो सुकृति है वह मेघ बन के सुख के रूप में बरस रहे हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहाँ आई। रिद्धि सिद्धि जितनी भी संपदाएं हैं वह सभी मानो नदियों का रूप धारण करके, जैसे बाढ़ आ जाती है नदी में, वैसे सुखों और समृद्धि इस सब की बाढ़ के रूप में अयोध्या में आ पहुंची है। मणिगणपुर नर नारी सुजाती, और अयोध्या की जो नारियां हैं, वहाँ के पुरुष हैं, वहाँ के लोग हैं, वो मणियों की तरह हैं, सुंदर नारियां हैं। सुचि अमोल सुंदर सब भांति, सभी पवित्र हैं, सभी अमोल हैं, सभी सुंदर हैं, सब प्रकार से सुंदर। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बोली। सब अपनी अपनी मनोरथ व्यक्त कर रही हैं। राम रूप गुण शील सुभाऊ, प्रमुदित होली देखी मुनिराऊ। राम के गुण, स्नेह, शील और स्वभाव को देखकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्नचित हैं। सबके पुर अभिलाषु अस, कहि मनाई महेशु। सबके मन में बस एक ही अभिलाषा है, सब एक ही प्रकार से सोच रहे हैं कि आप अछत जुगराज पद, राम ही देहु नरेश। भगवान राम को अयोध्या के युवराज पद पर आसीन कर दिया गया। सबकी यही आकांक्षा है, सब यही मनोरथ कर रहे हैं और भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान शंकर, हे शिव, आप कुछ ऐसा कीजिए कि राजा स्वयं भगवान श्री राम को अयोध्या राज्य का युवराज घोषित कर दें। एक समय पूरे समाज के साथ राज्यसभा में विराजमान थे राजा, और उस समय सभी अत्यंत उत्साह में थे, आनंद में थे। नृप सब रहि कृपा अभिलाषे, लो कप करहि प्रीति रुख राखे। सभी प्रीति करते हैं। तीनों भुवन में जो प्रसिद्ध हैं, कौन? राजा दशरथ। क्योंकि श्री राम जैसे भगवान उनके घर में अवतार के रूप में आ चुके हैं।
उनके संबंध में राजा इतने बड़भागी हैं, तीनों लोक में उनका सुयश है, धरती कौन कहे। तीनों चारों युग में उनका सुयश है, तीनों काल में, वर्तमान, भविष्य और भूत, तीनों काल में उनका सुयश है। आकाश, पाताल और पृथ्वी, ये तीनों लोक में उनका सुयश है, कौन नहीं जानता है, सभी कह रहे हैं। और ऐसे महाराज धन्य हैं। इस प्रकार चतुर्दिक भगवान श्री राम की प्रशंसा हो रही है। राजा दशरथ को भाग्यशाली लोग कह रहे हैं कि ऐसा भाग्यशाली आज तक कोई नहीं हुआ जिसके घर में स्वयं भगवान अवतार लेकर आए हैं। अब राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदनु बिलोक मुकुट समकीन्हा। एक दिन राजा दर्पण के सामने खड़े हैं और अपने माथे के मुकुट को ठीक कर रहे हैं, जो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था उसको ठीक कर रहे हैं। तब श्रवण समीप भये सित केसा, श्रवण समीप भये सित केसा। कान के पास जो बाल थे वे सफेद हो चले थे। मनहु जरठ बुलु अस उपदेशा, मानो राजा को उपदेश कर रहे हैं। उनके कान के पास जो बाल थे वे सफेद बाल महाराज दशरथ को मानो उपदेश कह रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नृप जुबराजु राम कहु देहु। हे राजा, राम को युवराज का पद प्रदान कर दो। जीवन जन्म लाभु किन लेहु, ये जीवन मरण का जो लाभ है इसे आप प्राप्त कर लीजिए। राजा के मन में यह विचार प्रबल हो जाता है। बाल सफेद होने का तात्पर्य वृद्धावस्था की ओर हम तेजी से अग्रसर कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जब वृद्धावस्था आती है तो मन, मस्तिष्क और तन तीनों सुचारू रूप से काम नहीं करते। अतः आवश्यक है कि अगला राजा कौन हो यह राजा को निर्धारित करना पड़ता है और युवराज के रूप में किसी राजकुमार को सामने रखना पड़ता है कि ये हमारे युवराज हैं, मेरे बाद यही राजा होंगे, यही शासन कार्य चलाएंगे। राजा ने निर्णय ले लिया, मन ही मन निर्णय ले लिया और फिर यह विचार उर आन नृप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायु जाई। यह विचार जब मन में आया तो गुरु के पास जाकर उनसे यह अपने विचार को प्रकट करने का उन्होंने अवसर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। बिना गुरु की अनुमति से, बिना उनकी मंत्रणा से राजा कोई काम नहीं करते थे। तभी तो सर्वत्र कुशलता थी, प्रजा सुखी थी, धन धान्य की कमी नहीं थी, किसान सुखी थे, जो कृषक थे, जो श्रमिक थे, जो व्यवसायी थे, सभी आनंद में थे। किसी को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। यह गुरु मंत्रणा का ही प्रभाव है। राजा ने भी निश्चय किया कि गुरु से जाकर अनुरोध किया जाए, उनसे कहा जाए, उनसे आज्ञा ली जाए और तब जाकर के भगवान श्री राम को युवराज पद के लिए यह प्रस्ताव प्रजा के सामने सुना दिया जाए। यह बात सबों को बता दी जाए।
प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरहि सुनाय हो जाई। प्रेम पुलकित शरीर, मन आनंदित है। और तब गुरु के पास यह बात जाकर सुनाते हैं, गुरु जी के पास पहुंचते हैं। फिर कहगी भुआलु सुनऊ मुनि नायक, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। भय राम सब विधि सब लायक, हे मुनि नायक, हे मुनि श्रेष्ठ, राम अब सब प्रकार से योग्य है। प्रेम पुलकी तन मुदित मन, प्रेम पुलकित होकर के मुदित मन से उन्होंने यह बात कही। कहा, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। कहते हैं कि चाहे वह सेवक हो, चाहे मंत्रीगण हो, चाहे नगर के कोई भी नागरिक हो, सब राम ही, सब ही राम प्रिय जहि विधि मोही। सब उतना ही प्रेम करते हैं राम से जितना कि मैं राम से प्रेम करता हूँ। प्रभु आशीष जनु तनु धरि तो ही, ऐसा लगता है कि प्रभु का आशीर्वाद सशरीर सामने प्रत्यक्ष खड़ा हो गया। विप्र सहित परिवार गुसाई, करही छोहु सब रोहि नाही। जिस प्रकार आप राम से प्रेम करते हैं, वैसे ही जितने भी विप्र हैं अपने परिवार के साथ, संपूर्ण परिवार के साथ राम से उतना ही स्नेह करते हैं जितना कि आप करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, जो गुरु के चरणों की धूली अपने माथे पर रखता है, वो तेजनु सकल विभव बस करही। वह सारे वैभव को प्राप्त कर लेता है, सारे सुखों को प्राप्त कर लेता है, सारे आनंद को प्राप्त करता है। मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, यह अनुभव मेरे अतिरिक्त और दूसरा कौन प्राप्त कर सकता है। हे ऋषि, सब पायउ रज पावन पूजे, यह आपके चरण की पूजा करने से सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया। राज सुख, योग सुख, पुत्र सुख, सारे सुख, ये सब आपके चरण की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। अब अभिलाष एक मनु मोरे, अब एक ही अभिलाषा मेरे मन में शेष रह गई है। पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, यह आपकी कृपा से ही पूर्ण हो सकती है। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहेउ नरेश रजाय सुदेहु। मुनि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, सहज स्नेह उनके हृदय में आया। उन्होंने कहा कि अपनी बात बताइए। कहेउ नरेश रजाय सुदेहु, हे नरेश, आपके मन में कौन सी अभिलाषा शेष रह गई है, यह सब मुझे बता दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महीप मुनि मन अभिलाषु तुम्हार। कहा कि ऐसी कोई इच्छा नहीं है, अभिलाषा नहीं है जो पूर्ण नहीं हो सकती है। कौन सी ऐसी अभिलाषा है, आप बताइए तो सही, आप हमें बताइए। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोलयु राउ रहसी मृदुवानी। जब राजा ने देखा कि गुरु जी प्रत्येक दृष्टिकोण से प्रसन्न हैं,
मुझ पर कृपा उनकी बरस रही है। तब बोले उराऊ रहस्य मृदुवाणी, तब उन्होंने अत्यंत मधुर शब्दों में हाथ जोड़ करके विनती करते हुए मुनि से बोले, नाथ संराम करही युवराजू, कहिय कृपा करी करिय समाजू। हे नाथ, मेरी इच्छा है कि राम को युवराज पद प्रदान कर दिया जाए। अब आप कृपा करेंगे और आपकी कृपा ही समाज को स्वीकार्य होगा, तथा आप जब आज्ञा देंगे, सहमति देंगे, अनुमति देंगे, तभी यह कार्य पूर्ण हो सकता है। मोही मोही अछत यहु होई उछाहू, लहही लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, यह लालसा एक मन माही। कहा कि आपने सारे काम, जो भी मैंने आपसे आज्ञा मांगी, जो भी इच्छा मैंने प्रकट की, सारी इच्छाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो गई। बस यही प्रसाद के रूप में आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए, ताकि यह कार्य मैं पूर्ण कर सकूं। बिना आपकी कृपा, बिना आपके आशीर्वाद, बिना आपकी आज्ञा से यह कभी संभव नहीं है। अतः हे गुरुदेव, आप कृपा कीजिए ताकि भगवान श्री राम को अयोध्या के युवराज पद पर आसीन कर दिया जाए। आप जब कहेंगे तो मैं घोषित कर दूंगा। पुनि न सोच तनु रहु की जाऊ, जाहि न होई पाछि पछतायु। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे बाद में पछताने की स्थिति उत्पन्न हो जाए। अतः मैं कोई भी कार्य बिना आपकी आज्ञा से नहीं कर सकता। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। राजा दशरथ की यह वाणी सुन के मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। यह विचार उनको अत्यंत भा गया, पसंद आ गया। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। कहा कि तुम्हारा पुत्र वह स्वामी है, तीनों लोक का मालिक है, 14 भुवन का मालिक है, चराचर जग सब उसके अधीन है। ये जितने भी कृत्य हो रहे हैं संसार में, जो भी व्यापार हो रहा है, सब उनकी कृपा से हो रहा है। उनसे पुनीत और प्रेम का अनुभावी दूसरा कौन हो सकता है। वेगी विलंबु न करिय नृप, साजिय अबुझ समाजु। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही युवराज। कहा कि अब विलंब मत करिए राजन, आपको सुदिन सुअवसर इसकी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आप वह दिन जो निर्धारित करेंगे वही सुदिन हो जाएगा, वही शुभ दिन हो जाएगा, वही शुभ घड़ी हो जाएगी। शुभ घड़ी उनसे ही प्रारंभ होती है। अब राजा दशरथ जी कितने प्रसन्न हुए होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। आनंद से मग्न होकर के, पुलकित शरीर लेकर के राजा दशरथ
घर आते हैं, अपने घर में आते हैं। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। जब राम युवराज हो जाएंगे वही सुदिन है, सबसे सुंदर दिन है, वो सबसे सुमंगल का दिन है, वही घड़ी सबसे उत्तम है। ऐसा मुनि ने कहा था। कही जय जीव सी सुति नाए, भूप सुमंगल बचन सुहाए। मुदित होकर आए और सेवकों को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया, जो सुमंत थे उन्हें बुलाया, और सबको बुलाकर उन्होंने यह सूचना दी कि अब भगवान गुरु जी की आज्ञा है कि आपके सबसे प्रिय राजकुमार श्री राम का अब युवराज पद के लिए अभिषेक किया जाएगा। यह नगर में चारों तरफ विदित कर दिए लोगों को। कही जय जीव शीस तिन्ह नाए, भूप सुमंगल बचन सुहाए। राजा ने जो यह वचन कहे सुन के सभी प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा कि मित्रों के तो हित करते ही हैं राम, मित्र भी उनकी प्रशंसा करते हैं, शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते हैं, और जो न मित्र हैं न शत्रु हैं वे भी उनकी प्रशंसा करते हैं। एक भी शत्रु देखने को कहीं नहीं मिलता है, एक भी उनका आलोचक कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। अतः राम से योग्य युवराज का पात्र दूसरा कौन हो सकता है। जो पाँच ही मत लागे नीका, करहु हर्षि ही राम ही टीका। अगर आप सबों को मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार्य है तो विलंब मत कीजिए और उनको तिलक की तैयारी शुरू कर दीजिए। युवराज पद पर प्रतिष्ठित करने का कार्य अब प्रारंभ कर दीजिए। चारों तरफ आनंद होने लगे, सभी खुशी मनाने लगे। राम जी अब युवराज बनेंगे, यह कोई छोटा मोटा समाचार नहीं था, सबको आनंद देने वाला समाचार था। मंगल ही मंगल चारों तरफ था, सभी आनंदित थे कि राम अब युवराज बनेंगे। हमारे राजा दशरथ के बाद अगर कोई राज्य कार्य संभालेगा तो वो राम ही संभालेंगे। मंगल 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 हो, चारों तरफ मंगल ही मंगल हो रहा है। और लोग राम का गुणगान कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।